Good evening, friends. Welcome to my channel about how to start preparation for UPSC and discuss about the syllabus of the prelims and what are the books we are going to follow. Let's start. How to prepare for the UPSC prelims. First of all, we need to study the syllabus very carefully. Everything comes from the syllabus. नेक्स्ट हम सारा बुक देखेंगे कौन कौन सी बुक हमें चाहिए एंड पहले हमें एन बुक कंप्लीट कवर करनी है क्योंकि बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेस क्लियर नहीं है तो हम डायरेक्टली रेफरेंस बुक से कुछ समझ में नहीं आएगा और हम बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है और हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें एन कवर करना है। आप पहले 11-12 एन कवर करिए। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप 6 से लेके 10 तक आपसे बेसिक रीडिंग कर लीजिए, गो थ्रू करिए एंड 11 एंड 12 से अच्छे से पढ़िए, ठीक है। फिर हम लोग उसमें से रेफरेंस बुक में जाएंगे और जो सिलेबस में टॉपिक होगा वही टॉपिक सिर्फ हम रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे। उसके अलावा हमें और कुछ रीड नहीं करना है, हमें कोई मास्टर डिग्री नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर पेपर 1। तो इसमें पहला क्या है, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये सब आपका कैसे कंप्लीट होगा, ये सब आपका होगा करंट अफेयर्स के थ्रू, ठीक है। देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे और एक दो रेफरेंस बुक से कवर करेंगे। देन इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इसमें फिजिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये सब कुछ करंट अफेयर से कवर होगा और कुछ हमें स्टैटिक पार्ट भी है। एंड फोर्थ इज इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एक्सेट्रा, ये सब हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 14 गोल्स हैं, हमें वो हमेशा पढ़ना है, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है हर साल। एंड फिर पोवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर, इनिशिएटिव्स एक्सेट्रास, ठीक है। और फिर जनरल इश्यूज ऑन द इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर अ सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, से हमें जनरल व्यू होना चाहिए हमारे पास। और जनरल साइंस जो कि हमारे 11-12 के साइंस के बुक से आ जाएगा, ठीक है। सिलेबस फॉर पेपर 2 ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, तो आपको 200 मार्क्स में से 33% चाहिए, 33 यानी 66 मार्क्स चाहिए, यानी 70 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो आप इसको कम से कम प्रीलिम्स के एक महीने पहले रोज़ एक एक पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करते रहिए, रेगुलरली सॉल्व करिए। इसमें क्या है, न्यूमेरिकल है, इंग्लिश आएगा एंड लॉजिकल रीजनिंग है, तो आप वो प्रैक्टिस करेंगे रोज़ एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है। पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, जो कि मैंने आपको बता दिया, सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए, तो 80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर आप 40-50 भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो काफ़ी, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और क्वेश्चन 1 से जो है आपका क्वेश्चन 1 नहीं, पेपर 1 से आपका मार्क्स बनेगा, उससे कट ऑफ आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और सारे MCQs होंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। और आपको दोनों पेपर में अपीयर होना है, अदरवाइज आपका पेपर रिव्यू इवोल्यूशन के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। ये लिखा है नोट 3। चलिए अब हम बुक्स फॉर यूपीएससी एग्जाम पढ़ देखते हैं कौन है। पहला है पॉलिटी के लिए हमें पहले एनसीईआरटी बुक चाहिए। आप 11-12 पढ़िए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से तो आप 6 से 10 गो थ्रू कर लीजिए एंड 11-12 अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, ये रेफरेंस बुक है और ये एक नोबेल समझ लीजिए और इसको आपको हमेशा पढ़ते रहना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटी है। इसके अलावा आपको कुछ पॉलिटी में नहीं पढ़ना है, सिर्फ करंट अफेयर्स। हम डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर पेपर 1। तो इसमें पहला क्या है, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये सब आपका कैसे कंप्लीट होगा, ये सब आपका होगा करंट अफेयर्स के थ्रू, ठीक है। देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे और एक दो रेफरेंस बुक से कवर करेंगे। देन इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इसमें फिजिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये सब कुछ करंट अफेयर से कवर होगा और कुछ हमें स्टैटिक पार्ट भी है। एंड फोर्थ इज इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एक्सेट्रा, ये सब हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे। और इको अबाउट how to start preparation for UPSC and discuss about the syllabus of the prelims and what are the books we are going to follow. Let's start.
नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में इसका रेफरेंस बुक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, और एक एनसीईआरटी की बुक आती है क्लास 11 की, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ये भी पढ़ना है आपको बेसिक के लिए, ठीक है। और इंडियन एंड आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारी चीज़ें, आपको हर चीज़ याद नहीं करनी है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद करनी है, तो इसीलिए आप उसको ध्यान दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है 6 to 10, वही बेसिक। 11 12 बहुत अच्छे से पढ़ना है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका रेफरेंस बुक है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोन। ये बुक बहुत अच्छी है, आपको ये सारी बुकें पढ़नी है, ठीक है। और नेक्स्ट मैप के लिए वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप के लिए आपको एटलस फॉलो करना है, ठीक है। और एंशियंट हिस्ट्री, पहले मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री के 3 पार्ट्स है, एक एंशियंट है, मिडिवल है एंड मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर एंशियंट से आते हैं और मिडिवल से 1-2 ही आते हैं। तो आप सबसे पहले मॉडर्न कवर करिए, फिर एंशियंट, फिर मेडिवल करिए, और अगर हो सके तो मेडिवल नहीं करें तब भी चलेगा, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ पूरे हिस्ट्री का आपको 6 to 12 तक सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद फिर एंशियंट हिस्ट्री के लिए इंडियन एंशियंट पार्ट्स बाय आर.एस. शर्मा करके है, वो पढ़ना है, ठीक है। और मेडिवल हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिए सतीश चंद्रा के, अगर आपको पढ़ने का मन है तो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव वहीर, स्पेक्ट्रम की पब्लिकेशन आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, इसके लिए नोट्स बाई शंकर आईएएस आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी, ये पढ़िए। उसमें बहुत क्रिप्स में अच्छे से लिखा होता है कि इस पूरे साल भर में क्या क्या है क्या क्या नहीं, तो आप वो पढ़ने से आपको याद रहेगा। और डेली न्यूज़पेपर फॉलो करना है, इसरो वेबसाइट फॉलो करिए, और जो एडिटोरियल्स रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो आता है वो करिए, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया, दोनों जो भी पेपर आपको बहुत अच्छे समझ में है वो कवर करिए। मेरे हिसाब से आपको द हिंदू कवर करना चाहिए। नेक्स्ट पीआईबी फॉलो करिए, आप वहाँ उसके वेबसाइट पे जाइए, ईमेल में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उसे जो जितने भी न्यू योजना और जो भी स्कीम वगैरह बाय गवर्नमेंट आती हैं वो सारी आपको दे दी जाती है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ से रिलेटेड है। और भी इम्पोर्टेंट वेबसाइट एप्लीकेशन और कोचिंग्स के वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और जितने भी इंडेक्सेस हैं, रिपोर्ट्स पब्लिश, कम से इंडेक्स हैं रिपोर्ट्स से तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो आपको सारे इंडेक्सेस हैं रिपोर्ट्स कवर नहीं करना है, आप एक बार प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के पेपर आप कवर करिए, देखिए क्या है, कैसे है, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, उस हिसाब से आप कवर करिए, ठीक है। और करंट अफेयर्स में एक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी न्यूज़ में हो वो कवर करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही था। कल हम डिस्कस करेंगे पैटर्न ऑफ यूपीएससी मेंस एग्जाम, डिटेल सिलेबस में बुक्स टू रिफर फॉर मेंस पेपर। एंड चलिए जाते जाते एक पॉजिटिव कोट से ख़त्म करते इसको, नेवर गिव अप। चाहे कुछ भी हो जाए आप गिव अप मत करिए, कभी भी स्टार्ट करिए पढ़ना, ओके। थैंक यू।